हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मी। दिस इज़ राखी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको हर एक वनडे एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो, यूपीपी हो, बैंक हो, लेखपाल हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसमें आपको ये टॉपिक ज़रूर ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि वनडे एग्ज़ाम में क्या है ना कि टाइम मेन होता है कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में सॉल्व होंगे। और इस ट्रिक्स को समझने के लिए क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, एक भी स्टेप ना छूटे। इसके लिए आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैथ को ईजी बनाने की नई नई ट्रिक्स आप तक पहुँचती रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो प्रिंसिपल होता है, टाइम है, रेट है एंड जो अमाउंट है, ठीक है, उसमें होता क्या है, वो चीज़ें क्या होती हैं। प्रिंसिपल क्या होता है यानी मूलधन क्या होता है, जो हमारा टाइम है यानी समय है वो क्या होता है, रेट कैसे आती है एंड उसका मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? जब कोई भी किसी भी व्यक्ति, संस्था या फिर बैंक से जो धनराशि ली जाती है यानी जो मनी ली जाती है, चाहे वो बैंक से ली जाए चाहे वो किसी व्यक्ति से ली जाए, ठीक है, जो कोई वो मनी लेता है एज बोरो मतलब उधार लेता है, तो उसको हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम। टाइम का क्या मतलब होता है? जब भी जो ब्याज वो जो प्रिंसिपल है हमारा मूलधन है जो लिया जाएगा वो किसी न किसी एक टाइम के लिए लिया जाता है कि 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए चाहिए। ठीक है, कितने टाइम के लिए हमें वो मनी चाहिए यानी कितने टाइम के बाद हम उसको वापस करेंगे। ठीक है, तो जो वो टाइम होता है, जितने टाइम के लिए वो मनी ली जाती है उसको बोलते हैं हम टाइम। किसका टाइम? इंटरेस्ट का टाइम, क्योंकि जितने टाइम के लिए जो वो मनी ली गई है, जो इंटरेस्ट होगा वो उतने ही टाइम के लिए लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रेट। रेट का क्या मतलब होता है? जब भी कोई व्यक्ति है या बैंक है, जब वो हमको कोई भी मनी देती है, ठीक है, पैसे देती है एज बोरो यानी उधार के तौर पे, जब वो पैसे देती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लेती है। और इंटरेस्ट कैसा होता है? रेट के अकॉर्डिंग। रेट मतलब कि 100 रुपये पे 10 रुपये उसको चाहिए 1 साल के लिए। ठीक है, 100 रुपये पे 10 रुपये, इसका मतलब क्या हो जाता है? परसेंट। 100% हमेशा 100 का होता है, परसेंट यानी प्रति 100 यानी 100। ठीक है, परसेंट क्या है? आपका जो रेट होगा वो 100 के होगा। अगर आपने 100 रुपीज़ लिए हैं 1 ईयर के लिए यानी 1 साल के लिए 100 रुपये लिए हैं और उस पर आपको 10% वार्षिक यानी एनुअल इंटरेस्ट देना है, तो आपको क्या करना है? 100 के साथ में 10 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पर, यानी कि आप वापस कितना करेंगे 1 साल के बाद? 110। ठीक है, तो यही होता है हमारा रेट। नेक्स्ट क्या है? मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब होता है? मिश्र धन जो होता है जैसे कि जितना मनी आपने लिया है एंड जितना भी आपको इंटरेस्ट आया है, आपका जितना इंटरेस्ट है यानी कि मनी एंड इंटरेस्ट को जोड़ के टोटल जितना आप वापस करोगे, ठीक है, वो होता है आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। वो होता है आपका अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये 4 चीज़ें मेन होती है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, टाइम यानी समय, दर यानी रेट एंड लास्ट होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हम अपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? रेट 1600 रुपीज़ का 6% यानी 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी 1600 रुपये किसी ने उधार लिए हैं, कितने टाइम के लिए? 4 ईयर यानी 4 वर्षों के लिए, जिसमें वार्षिक का मतलब होता है पर ईयर 6% रुपये यानी 100 पे 6 हुए तो 1600 पे कितने होंगे? ठीक है, 6% आपको क्या करने हैं? प्रति वर्ष देने हैं, और प्रति वर्ष का मतलब 4 वर्षों तक देने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मूलधन यानी जो हम किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं P से,
और इस क्वेश्चन में कितने रुपए उधार लिए गए, कितनी मनी उधार ली गई है, 1600 यानी 1600 रुपये। कितने रुपए उधार लिए गए हैं, 1600 रुपये। ठीक है। रेट का क्या मतलब होता है कि जितने परसेंट पे हमने वो मनी जो है वो ब्याज पे ली है, कितने परसेंट पे लिए। तो यहाँ परसेंट हमको दिया गया है 6। कितना दिया गया है, 6। एंड नेक्स्ट है टी यानी टाइम। टाइम कितना है, 4। कितना है टाइम, 4। 4 वर्षों का टाइम है। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं SI से। किससे डिनोट करते हैं, SI से। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, SI। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तीनों से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1600 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रेट है वो हमेशा परसेंट में होती है और यहाँ पे हम परसेंट डिनोट नहीं करते, इसलिए उसका परसेंट हम नीचे 100 के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1600, रेट है 6 एंड टाइम है 4 एंड अपॉन में आया 100। क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। नेक्स्ट 16 इंटू 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे 16 एंड 24 की हमारा आंसर आएगा 384 रुपीज़। यानी इंटरेस्ट कितना आया, 384 रुपये। 384 रुपये। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक क्या है आपकी, जैसे कि आपको पता है कि जो SI होता है उसका फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो 100 है क्या 100 से कैंसिल होने वाला यहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है क्या, 100 से कैंसिल होने वाला हमें कुछ मिल रहा है। 100 में 2 0 होते हैं और देन यहाँ पे हमें 2 0 क्या है, मिल रहे हैं। 2 0 क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो उन 2 0 को हम यहाँ पे कैंसिल करके नॉर्मल से 16, 6 एंड 4 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है 384। ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है तो ये है। ठीक है। अगर आपको इसी में अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, प्रिंसिपल में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे। ठीक है। आपको मिल जाएगा आपका अमाउंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा या रेट नहीं दी होगी या फिर टाइम नहीं दिया होगा। तो उन तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बताती हूँ मैं कि इसमें प्रिंसिपल नहीं है तो आप वो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। वैसे सारे फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला अलग है, रेट का फॉर्मूला अलग है एंड टाइम का फॉर्मूला अलग है, लेकिन सारे फॉर्मूलों को लर्न करने से आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सारे फॉर्मूलों को याद करने की बजाय आपको क्या करना है, एक ट्रिक फॉर्मूला लेना है। एंड वो ट्रिक फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल PRT अपॉन 100। और इसी फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट सारी चीज़ें हम किससे करेंगे, सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में आपको दूसरा कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए सारे फॉर्मूले भूल जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये फॉर्मूला लर्न रखना है, SI इक्वल PRT अपॉन 100। इसी से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, इसी से आपकी रेट निकल जाएगी, इसी से टाइम निकलेगा, इसी से SI निकलेगा और इसी से आपका अमाउंट भी क्लियर होगा। ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इस बार अपना ये जो प्रिंसिपल है उसको गायब करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% वार्षिक दर से 1080 हो जाती है तो धनराशि कितनी थी। कोई आप क्या है, कोई भी धनराशि जो उधार ली गई है कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, और उसका रेट कितना है 12% यानी 12%। और 12% 3 वर्षों के बाद 12%
होने के बाद उसे वापस कितना करना है, 1080। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब इसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक दर से 1080 हो जाता है, इसका मतलब है 1080 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि अमाउंट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि अमाउंट है, यानी कि ब्याज नहीं बल्कि मिश्र धन है, जितना कि हमें वापस करना है। ठीक है, वापस करना है वो हमारा क्या है, मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, तब आता है हमारा अमाउंट। क्या आता है, अमाउंट। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें तो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, उसमें हमारा अमाउंट नहीं है, है ना, उसमें हमारा अमाउंट दिया हुआ नहीं है। तो इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो इक्वल में, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल में है अमाउंट, और प्रिंसिपल को जब हम अदर साइड में ले जाएंगे तो प्लस का प्रिंसिपल हो जाएगा माइनस का, यानी SI इक्वल में हो जाएगा। अमाउंट दिया गया है हमको 1080 एंड प्रिंसिपल हमें पता नहीं, तो SI के मान कितना हो जाएगा, SI की वैल्यू हो जाएगी 1080 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तो हमारी थी क्या ट्रिक कि हम इसको लाएंगे कैसे, इस फॉर्मूले में फिट कैसे बिठाएंगे। ठीक है, वैसे प्रिंसिपल का फॉर्मूला अलग होता है, प्रिंसिपल को निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन उसको अगर हम लर्न करेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसीलिए हमने ये बताया आपको क्या करना है, सभी में आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, यही लर्न करना है। इसके लिए इसमें आपको अमाउंट दिया नहीं है, तो अमाउंट की जगह पे क्या है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो हम अमाउंट से सिंपल इंटरेस्ट में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यानी हमारा जो फॉर्मूला है SI इक्वल PRT अपॉन 100। ठीक है, मेन फॉर्मूला या कह दो यूनिक फॉर्मूला, सभी में यही लगने वाला है। ठीक है, SI की वैल्यू कितनी आई है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1080 माइनस P इक्वल में है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 1080 माइनस P अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 कर देंगे, एंड 1 करने के बाद में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1080 की एंड माइनस P की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, एंड इक्वल में P इंटू R की वैल्यू है, R यानी रेट है 12% एंड टाइम है आपका 3%। ठीक है, 3। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा 100 है इसकी मल्टीप्लाई होगी 1080 एंड P दोनों से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई साइन नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, दोनों से सेम मल्टीप्लाई करते हैं। 1080 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 1,08,000 माइनस 100 P इक्वल P इंटू 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 1,08,000 इक्वल माइनस 100 P इक्वल 36 से P की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30P। अब क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल अपने एक साथ में रख लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी उससे ही आपके ये क्वेश्चन रिलेटेड हैं। ठीक है, सभी में आपको वेरिएबल ज़रूर मिलेंगे, कोई भी हो, इसलिए वेरिएबल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं। 1,08,000 इक्वल 36P एंड ये जो माइनस का 100P है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 100P एंड 1,08,000 इक्वल 100 में 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 136P। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब भी हम वेरिएबल ऐड करते हैं तो दोनों वेरिएबल हमारे क्या हैं, सेम होंगे,
तभी वो ऐड होंगी, ठीक है। देन 136p इक्वल 1,08,000। इसमें क्या किया है हमने, इसमें सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज करी है, लेफ़्ट को राइट में ले आए हैं, राइट को लेफ़्ट में ले गए, इसलिए यहाँ पे इनके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन p इक्वल 1,08,000, यहाँ पे 136 एंड p के बीच में जो साइन है जो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ वो है मल्टीप्लाई का, उसको अदर साइड में जब हम ले जाएंगे तो हो जाएगा ये चेंज डिवाइड में। देन 1,08,000 को 136 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 794.1176 रुपीज़, यानी कि कितने रुपए उसने लिए थे मूलधन में, 794 रुपये 1176, यानी 1176 रुपये जो है उसने मूलधन में ब्याज पे उधार लिए थे, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे देखते हैं कि हम जो मनी होती है वो पॉइंट में तो नहीं कोई लेता है, ठीक है, तो इसको अप्रॉक्स लिख दोगे आप 794। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा लेस देन 5, तो हम लेस देन 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 794 अप्रॉक्स में कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका क्वेश्चन फुल ऑन फुल में दिया हो आंसर या फिर अप्रॉक्स में आंसर दिया हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या करना है, रेट निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने निकाला एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको प्रिंसिपल कैसे फाइंड करना है। अब अगले क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको रेट कैसे फाइंड करनी है, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम आपको बताते हैं आपको रेट कैसे फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1,000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा, यानी 1,000 रुपये उधार लिए गए हैं 2 वर्षों के लिए, जिसमें से 200 रुपये ब्याज देने हैं उसको, यानी टोटल 1200 देने हैं। तो कितने प्रतिशत के दर पे, यानी कितने प्रतिशत के रेट पे उसने क्या किया है, मनी ब्याज पे ली है कि उसको कितने रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे। आपको क्या बताना है, रेट बतानी है, ठीक है। तो रेट बताने के लिए फिर से उसमें वही फॉर्मूला करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगा। प्रिंसिपल क्या है आपका 1000, टाइम है 200 एंड एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है आपका 200। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं एसआई इक्वल PRT/100, ठीक है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट हमें पता नहीं है, एंड टी कितना है 2, टी कितना है 2। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, देन आएगा आपका 200 इक्वल 2 10 जा 20 आर, देन आर इक्वल, आर के इक्वल में क्या है आपका 200 एंड 20 आपका कहाँ पे है, इसके मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, देन 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, आर इक्वल 10, आर इक्वल क्या आया 10। एंड आपको पता है कि जो रेट होती है वो हमेशा होती है किसमें, परसेंट में, रेट हमेशा किस में होती है, परसेंट में, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, ट्रिक से। तो कैसे करते हैं, ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना होता है प्रिंसिपल, क्या देखना होता है प्रिंसिपल के, कि क्या प्रिंसिपल आपका जो है वो 100 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। क्या करना है, प्रिंसिपल आपका 100 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, 1000 है, 100 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, और प्रिंसिपल के साथ में होता है टाइम यानी 20, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो कितना है 200, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या आ जाएगा आंसर आपका 10, ठीक है। ये क्या होते हैं ट्रिक्स, ये क्या होते हैं ट्रिक्स, नॉर्मल तरीके से करने के लिए, कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, प्रिंसिपल देखना है कि अगर आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। 100 से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन में उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचता है 10, और प्रिंसिपल के साथ में क्या होता है PRT होता है ना, PRT आपको याद है, PRT होता है, तो P है, R हमको दिया नहीं है, एंड T है, P और T की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, एंड PRT/100 के अपोजिट में क्या था SI, SI की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है, SI की वैल्यू कितनी है
200 और वन साइड से सब इसको सेकंड साइड में ले जाते हैं तो ये कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 10। कितना आंसर आएगा, 10। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं कि टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मूलधन कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको एक ही फॉर्मूले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 800 रुपये मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। यानी कि 800 रुपये उसने लिए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से और साधारण ब्याज उसको चुकाना होगा 400, यानी टोटल मिला के हो जाएंगे 1200 रुपये चुकाने होंगे। तो वो कितने वर्षों के लिए ये मूलधन जो है वो ले रहा है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए ले रहा है। तो सेम वही प्रोसेस क्या है हमारा फॉर्मूला SI इक्वल PR/T/100। ठीक है, जिसमें SI है आपका 400 इक्वल P है 800, रेट आपकी है 10 एंड टाइम आपसे पूछा गया है अपॉन में आएगा 100। देन क्या करेंगे, 100 से 800 को कैंसिल कर देंगे, 100 8 जा 800। देन 400 इक्वल 8 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 80। टी इक्वल 400 एंड टी एंड 80 के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, यानी टाइम आया आपका 5 ईयर। टाइम कितना आया, 5 ईयर। ठीक है, अब इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे करेंगे, फिर से वही चीज़ है कि हमारे अपॉन में क्या है 100 और 100 के साथ में हम क्या देखते हैं प्रिंसिपल, कि हमारा प्रिंसिपल 100 से डिवाइड होता है या नहीं। हो रहा है 100 8 जा क्या हो रहा है, 100 8 जा 800, यानी हमारा प्रिंसिपल जो है वो टोटल डिवाइड हो रहा है किससे, 800 से। प्रिंसिपल के साथ में क्या दिया है, रेट दी है, यानी 8 10 जा कितना हो जाएगा 80 एंड इक्वल में आपको दिया हुआ है क्या 400 का SI। ठीक है, इक्वल के अदर साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 400/80 और आ जाएगा आपका आंसर 5 ईयर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपको मूलधन निकाला है वो आपने किससे निकाला था, अमाउंट से। किससे निकाला था, अमाउंट से। अब आपको हम बताते हैं कि जब आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा तब आप मूलधन कैसे निकालोगे, नहीं तब आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 रुपये है तो धनराशि कितनी होगी। यहाँ पे साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है, यानी SI दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दी हुई है, और हमको बताना क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से वही अपना फॉर्मूला लेते हैं, SI इक्वल PRT/100, PRT/100। ठीक है, तो SI क्या होगा हमारा, SI दिया है 1008 इक्वल P की वैल्यू नहीं दी हुई है, R है 6 एंड टाइम है 14 ईयर्स, यानी 14 वर्ष। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें कट करने के लिए करते हैं SI में अपॉन 1 और करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1008 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या हो जाएगा 1,08,000 एंड 14 6 जा 84 P, तो क्या हो जाएगा 84P इक्वल 1,08,000, देन P इक्वल 1,08,000 को डिवाइड कर देंगे 84 से, तो हमारा आंसर आएगा कितना 1200। आंसर क्या आएगा 1200 रुपीज़, यानी 1200 रुपये। कितने उधार लिए थे उसने, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या मैं बताने वाली हूँ कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मिश्र धन कैसे निकालते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
ज्ञात कीजिए व मिश्र धन भी बताइए। क्या बोल रहा है? 4000 रुपये है, 10% वार्षिक दर है, 2 वर्ष का टाइम है, साधारण ब्याज भी आपको बताना है और दूसरा आपको क्या बताना है? मिश्र धन यानी अमाउंट भी बताना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, एसआई निकालना है आपको और एसआई निकालने के बाद अमाउंट निकालना है, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एसआई निकालते हैं। एसआई इक्वल PRT अपॉन 100, यानी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल 4000, रेट 10 एंड टाइम है 2 ईयर का, हो जाएगा क्या? 100 से कट करेंगे, होगा 40 इंटू 10 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 42 80 एंड 800 रुपीज़, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 800 रुपये का। और अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन या बोलिए अमाउंट क्या होता है? एसआई प्लस प्रिंसिपल यानी कि ब्याज और मूलधन। ब्याज और मूलधन को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है क्या? अमाउंट। तो हमारा ब्याज कितना आया? 800 रुपये और मूलधन कितना है? 4000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं? ट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे P हमारा कितना है? 4000 रुपीज़, रेट कितनी है? 10%, टाइम है 2 ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? निकालेंगे इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट। क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट का क्या होता है? अपॉन में 100 है ना, अपॉन में 100 के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल को देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या 100 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है ना। 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 40, मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 10 इंटू 2, यानी 10 2 ज़ा 20 और 20 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 800 एंड अमाउंट क्या होता है आपका? P प्लस SI हो जाएगा 4000 प्लस 800 इक्वल 4800 रुपीज़। ठीक है, 4800 रुपीज़। देखिए, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं फालतू की बातें नहीं करती हूँ वीडियो में। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के टाइम सिर्फ क्या है? आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। फालतू के लिए आपके पास बहुत से कॉमेडी वीडियोस हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो अपने मनोरंजन के लिए, कुछ भी, लेकिन एजुकेशन के टाइम में आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट क्या हो? पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका सिर्फ एजुकेशन पे होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको समझना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ये सिर्फ सिंपल फॉर्मेट है। क्या है? सिंपल फॉर्मेट है। अभी इसमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन है अभी वो मैंने आपको नहीं बताया, वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो आज शाम की 2:30 बजे यानी आज दोपहर की 2:30 बजे की क्लास में आपको पता चल जाएगा। दूसरा वीडियो जो है वो आपको आज दोपहर 2:30 बजे मिल जाएगा, जिसमें जो अलग लेवल के, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने अभी बेसिक बताया, बेसिक नॉलेज दी है, जिसको बेसिक से नहीं आ रहा है, यानी कि जो मैथ में अभी जिसने मैथ पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल, बट ऐसा क्या है ना, वनडे एग्ज़ाम में तो सभी को कोई कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ दी है तो आपको वो सॉल्व करनी ही है। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए है कॉमन सी चीज़ें, सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। ठीक है, इसका जो हाई लेवल है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो टेट का लेवल हो, यूपीपी का लेवल हो, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट 2:30 बजे की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्लास देखना ना भूलिएगा। उसमें भी मैं ऐसे ही ट्रिक्स से बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने शॉर्ट करके रखे हुए हैं कि आपको वो क्वेश्चन मुझे 2:30 बजे वाली क्लास में आपको बतानी है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या है 2:30 बजे की क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।